अस्मा, तुम यहाँ? खैरियत तो है? मैं बहुत परेशान होके आ रही हूँ आरिफ। मैं नहीं चाहती थी कि बात यहाँ तक पहुंचे, लेकिन। अरे अस्मा तुम? बैठो 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 प्लीज, बैठ के बात करते हैं। तो बात बढ़ गई। यहाँ परेशान करके रख दिया है उसने मुझे। हर बात में मुझसे लड़ता है, मेरी कोई बात नहीं समझता वो। इतना बड़ा इवेंट मिस करने जा रहा था और बज़िद है कि मैं उसके वालिद से हॉस्पिटल मिलने जाऊं। तो मिलने चली जाती ना, तुम्हें वैसे भी तो अपने ससुर से अस्पताल मिलने जाना चाहिए। कैसे चली जाऊं? ये लोग नफरत करते हैं मुझसे, मेरी वजह से घर छोड़ के गए और मैं अपनी अना को कुचल कर इन्हें मनाने के लिए गई थी और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरी बेइज्जती की और मैं मिलने चली जाऊं हॉस्पिटल से। देखो, पेरेंट्स तुम्हारे हो या शाहवेज के, कभी कभार पेरेंट्स इस तरह की बात कर देते हैं यार। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उनसे नफरत करना शुरू कर दो। पता नहीं तुमने अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है। इग्नोर किया करो यार। देखो, मुझसे ये चोचले नहीं होते बर्दाश्त। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। शाहवेज अच्छी तरह से जानता है मैं किस किस्म की औरत हूं। मैं सास ससुर के पीछे नहीं भाग सकती। और वैसे भी बच्चे हैं क्या वो लोग, क्या हर वक्त उन्हें मनाने के लिए जाया जाए? बहरहाल, मैंने जब इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो उसने पता है क्या किया? मुझसे पूछे बगैर टिकट्स कैंसिल करवा दिए। वो तो अच्छा है ट्रैवल एजेंट ने मुझे फोन करके कंफर्म किया तो मुझे पता चला, वरना इवेंट मेरे हाथ से निकल जाता। वैसे अस्मा, क्या ये इवेंट इतना इम्पोर्टेंट है? क्या जाना जरूरी है? और अगर जाना भी है तो क्या तुम कुछ दिन के लिए अपना शेड्यूल आगे नहीं बढ़ा सकती? No way, that's not possible. हर दुनिया भर से लोग वहां आ रहे हैं, मेरी इतनी सारी मीटिंग स्केड्यूल्ड हैं और एक हफ्ते बाद जाने से हमारा नुकसान है। और क्या गारंटी है कि एक हफ्ते बाद उसके वालिद की तबीयत ठीक हो जाए? अस्मा, तुम बहुत जिद्दी हो यार। ये जिद नहीं है आरिफ, ये हकीकत है। और मैंने उससे कह दिया कि मैं तो जाऊंगी। तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक दे देगा। What? तलाक? मगर तुम लोगों ने लव मैरिज किया यार, तो फिर ये सब कैसे? मोहब्बत का जवाब जब मोहब्बत से नहीं मिलता ना, तो इंसान ऐसे ही सोचने लगता है। और मेरे साथ तो ये पहले दिन से हो रहा है। And I'm sorry। ना मैंने पहले कभी इस तरह से जिंदगी गुजारी है और ना ही मैं आइंदा गुजारना चाहती। देखो अस्मा, तुम्हें इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। तुम शाहवेज को क्यों नहीं समझाते? कभी उससे भी कुछ कह दिया करो। मैं समझाता हूं उसे। कहां है वो इस वक्त? देखिए, आपको उनका मुकम्मल ध्यान रखना होगा। कोई भी टेस्ट, कोई भी मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरे उनके कुछ टेस्ट होने बाकी हैं जिसके लिए आपको उनको लाना होगा और बहुत बाकायदगी के साथ उनका चेकअप कराना होगा। और ख्याल रखिएगा कि उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन ना हो और ना ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हो। जी डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको कोई परेशानी ना हो। गुड। तो अब मैं ले जा सकता हूँ पापा? जी, आप उनको ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत केयर कीजिएगा। और मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए, इनको बाकायदगी से इस्तेमाल कराइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। वो तो सुबह ही सुबह लड़कर चली गई और हाँ, साहब ने उसे तलाक भी दे दी। क्या कह रही है? तलाक दे दी साहब ने? हाँ भाई, मैंने अपने कानों से सुना है खुद। बुरी तरह लड़ रहे थे दोनों। लेकिन झगड़ा हो किस बात पे रहा था? पता नहीं, मैंने बस इतना सुना था कि साहब कहीं ले जाना चाह रहे थे और वो मना कर रही थी। फिर कह रहे थे तुम नहीं जाओगी, वो कह रही थी मैं जाऊंगी। कुछ सही तरह समझ नहीं आ रहा था। जो तेज बोल रहे थे ना, बस वही समझ में आ रहा था। हाँ, बस आखिर में उन्होंने यही कहा था कि मैं तलाक दे रहा हूँ। अच्छा हुआ, ईशल बीबी की आह लगी होगी। कैसे भल भूल सकती है वो? माँ बाप को भी दरबदर किया है उसने। अब देखना इसके साथ होता क्या है। अब देखो ना, माँ बाप बीमार हैं, परेशान हैं। उस दिन अगर यूसुफ नहीं होता तो? वो था तो एम्बुलेंस को ले आया भाग दौड़ करके, वरना साहब जी का क्या होता? अब जाहिर है हम लोग तो कामकाज करने के बाद अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। पीछे कौन है साहब को देखभाल करने वाला? कुछ भी हो, मेरी तो जान छूटी उस औरत से। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, सुकून से रहने ही नहीं देती थी।
अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, लगता है साहब आ गए हैं। ओके, खुदा हाफिज। हेलो। हाँ आरिफ। हाँ शावेज, कहाँ हो तुम? वो कैसी तबीयत अंकल की? बेहतर अब तो काफी। गुड। तो छुट्टी कब होगी उनकी? बस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अभी घर पहुंचे। तुम्हारे घर या? नहीं, उनके घर। ओके, तो क्या तुम यहाँ आ सकते हो? यार मैंने तुम्हें अभी बताया है, मैं अभी घर पहुंचा हूँ, मुझे उनके साथ रहना है अभी। यार वो मैं चाह रहा था कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो तो तुमसे जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? वो अस्मा मेरी तरफ है। तो वो रुक रही है या जा रही है? यार वो इसीलिए तो चाह रहा था कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए आ जाते तो बात कर लेते। देखो आरिफ, सीधी सी बात है, अगर वो रुकना चाहती है तो उसे कहो घर जाए, मैं यहां से फारिग होकर वहां आ जाऊंगा। और अगर वो जाना चाहती है तो फिर मेरे आने का कोई फायदा नहीं। यार तुम लोग कब तक बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रहोगे? आरिफ, मैं अभी बिजी हूं बहुत, फारिग होकर तुमसे बात करता हूं। ओके? शावेज अंकल को लेकर घर चला गया और कह रहा था कि वो बिजी है, नहीं आ सकता। और वो ये भी कह रहा था कि अगर अस्मा रुक रही है तो वो घर चली जाए। मैं नहीं रुकूंगी, मैं यहीं से एयरपोर्ट जाऊंगी। प्लीज अस्मा, तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो सिचुएशन को समझकर खामोश हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मेरे रुक जाने से सिचुएशन ठीक हो जाएगी? उसके वाले ठीक हो जाएंगे। देखो, अगर तुम लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं होटल में शिफ्ट हो जाती हूँ। फजूल बातें मत करो, हमने ये तो नहीं कहा। यार एक तो तुम हर बात का गलत मतलब निकालती हो, कोई शख्स तुमसे खुल के बात ही नहीं कर सकता। आरिफ, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा इरादा क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, तो इसमें बहस की क्या बात? वो पहले भी नहीं जा रहा था, ना जाए, मैं तो जाऊंगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी फ्लाइट किस टाइम की है? रात 10 बजे की। अभी तो बहुत टाइम है, एक काम करो, तुम चाय पियो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम तुम्हें खुद छोड़ आएंगे। थैंक यू। रक्षी खाला, रहमान अंकल डिस्चार्ज हो गए। मामा मुझे एटलीस्ट एक फोन कर सकती थी। बेटा वो मेरी गलती है, उन्होंने मुझे फोन करके बताया था, मैं बताना भूल गई। काम कैसा चल रहा है? आज तो पहला दिन था, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। आज तो काम समझा है, कल बाकायदगी से शुरू भी करूँगी। अच्छा मुझे बताएं कि रहमान अंकल अपने घर गए या शावेज के घर? रबिया का फोन आया था, कह रही थी कि शावेज ने बहुत चाहा कि उनके साथ आ जाएं, लेकिन तुम तो जानती हो ना अपने रहमान अंकल को, वो बस अपने घर ही गए हैं। तो शावेज भी वही है? हाँ जाहिर है वो भी वही है। वैसे रहमान भी ना बहुत जिद्दी है, शावेज इतना उनसे कह रहा था आने को, भाई चले जाते अपने बेटे के घर, अच्छा होता। तो शावेज में भी तो रहमान अंकल वाली जिद ही है। पता है अस्मा बहुत बेवकूफ लड़की है, उसे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला, उसका बिजनेस था, अच्छा खूबसूरत घर था, दुनिया की हर आसाइश थी उसके पास, बस उसको एक काम करना था कि सास उसे निभा के रख दे, और वो ना कर सकी। आई तो थी मनाने, अपनी अकड़ दिखा के चली गई। बहुत ही बदतमीज औरत है, मैंने तो एक ही दफा में उसे पहचान लिया। बात बताओ ईशा, तुम्हें दुख तो हुआ होगा ना शावेज की शादी का? जाहिर है खाला, मैंने जिंदगी भर सिर्फ शावेज के बारे में ही सोचा है, लेकिन उनकी जिंदगी है, उनका फैसला है, और ये रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। और मेरे दुख का क्या है, आज है कल शायद भूल जाऊं। तो चंदा किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचती तुम? औरत का जहन बहुत अजीब होता है खाला, बिल्कुल एक आईने की तरह जिसमें अक्स नक्श हो जाता है।
और तब तक नहीं मिटता जब तक आईना टूट ना जाए। और अगर आईना टूट गया तो जिंदगी भर उसकी किरचियां चुभती रहती हैं। ईशल, मोहब्बत करने वाले और भी बहुत हैं। मैंने सुना है कि शादी उससे करनी चाहिए जो हमें पसंद करता है, उससे नहीं जिसे हम पसंद करते हैं। इस तरह जिंदगी बहुत सुकून से गुजरती है। शादी के हवाले से मेरा कोई इरादा नहीं है खाला, और इस मुतालिक मेरे बारे में सोचना प्लीज बंद कर दे। बेटा, जिनकी जवान बेटी इन हालात से गुजर रही हो, उस माँ बाप की परेशानी तो जायज बनती है। तो क्या जरूरी है कि लड़की की शादी ही हो? अब ऐसे अपने वालिदैन के घर नहीं रह सकती? हाँ बेटा, होता है ऐसे कभी कभी, लेकिन माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियों के घर बस जाए। आप मामा बाबा से कहें बिल्कुल ठीक हो, मुझे ना कोई दुख है और ना ही कोई परेशानी। चलो, अगर हम साल 2 साल तुम्हारी बात मान भी लें, फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो मामा बाबा चाहते हैं। मैं अपना फैसला कभी भी उन पर मुसल्लत नहीं करूंगी। जीती रहो मेरी, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। पता है तुम्हें? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी पर मुनस्सर है ना। देखो, वो जब भी किसी को परेशान करता है तो उस परेशानी का हल भी होता है उसके पास। सॉरी मामू, मामा मैं निकल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तुम यहीं रहोगे बेटा? जी मामी, जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन हालात में तुम्हें अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। कब तक आ जाओगे तुम बेटा? मामू बस घंटे तक वापस आ जाऊंगा। आप लोग प्लीज जाइएगा मत, मैं एक दफा वापस आ जाऊं फिर आप निकल जाइएगा। रहमान भाई जाग रहे हैं? नहीं जी, अभी सो रहे, मैंने दवाई दे दी है उनको। अच्छा बेटा, जाओ। चले, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? मतलब तुम शावेज की नाराजगी के बावजूद जा रही हो, और अगर उसने गुस्से में आगे कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? सबा, पहली बात तो यह है कि इसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। मैंने किसी का मर्डर थोड़ी किया है, ना ही कुछ चुराया है मैंने। जहां तक बात रही गलत फैसले की या गलत कदम उठाने की, तो वो 10 बार सोचेगा पहले। देखो, हम तुम्हें फिर कहेंगे, एक दफा सोच लो प्लीज। आरिफ, मैं इस मौजू पे मजीद बहस नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। तुम्हें 3 घंटे पहले होना चाहिए था वहां पे। चलो, मैं तुम्हारा सामान रखवा दी, आओ चले। जरीना, क्या बात थी? पैसे चाहिए क्या? नहीं बीबी जी, आपको एक बात बतानी है। कैसी बात? बीबी जी, वो उस दिन जब आप लोग हॉस्पिटल से घर आ रहे थे ना, तो आसिया का फोन आया था। अरे क्या कह रही थी वो? जी, वो उसने एक अजीब सी बात बताई है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। आपकी बहू है, शायद आपको ज्यादा अंदाजा हो। अच्छा, फजूल बातें मत करो, सीधे सीधे बताओ कि उसने क्या बात कही थी। हाँ, क्या हुआ? वो बीबी जी, आसिया बता रही थी कि उस दिन छोटे साहब का और अस्मा बीबी का बहुत झगड़ा हुआ। दोनों में बहुत लड़ाई हुई। छोटी बीबी कहीं जाने का कह रही थी और साहब जी कह रहे थे कि हॉस्पिटल चलो और कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी बीबी चीखने लगी, कहने लगी कि नहीं मैं तो जाऊंगी, और इसी बात पे लड़ाई बढ़ गई और छोटे साहब ने उन्हें तलाक दे दी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गई? जी, आसिया ने तो मुझे यही बताया है फ़ोन पे। आप जानती हैं, वो कभी कोई बात गलत नहीं बताती। बीबी जी, मैं वही बातें आपको बता रही हूँ जो आसिया ने मुझे बताई हैं। आप जानती हैं आसिया झूठ नहीं बोलती, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप छोटे साहब से पूछ लें। अरे पता नहीं वहां पर क्या बात हुई होगी और क्या सुना है आसिया ने। नहीं बीबी जी, आसिया ने जो भी बातें बताई हैं वो सब सच होती हैं। हाँ, वैसे ठीक कह रही हो तुम, आसिया झूठ तो नहीं बोलती। बस इसीलिए बीबी जी मैंने ये बात इन लोगों के सामने नहीं की। अच्छा ठीक है, शावेज आता है तो मैं पूछती हूँ उससे। तुम काम करो।
वैसे रबिया है बहुत गलत बात। अब शावेज ने शादी की थी तो उसे निभानी चाहिए। शावेज है तो परेशान तुम दोनों की वजह से, और मुझे लगता है इसी वजह से उन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा भी हुआ होगा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले को कैसे सुलझाएं। वैसे ये सब नहीं होना चाहिए रबिया, तुम मना कर दो शावेज को। और वैसे भी शादी कोई खेल तमाशा तो है नहीं, आज की कल छोड़ दे, और इन हालात में छोड़ेगा ना तो बहुत गलत बात होगी। क्या करूं कुत्सिया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तुमने शावेज से इस बारे में पूछा है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है, उससे पूछने का मौका ही कहाँ मिला है। और वैसे भी मैं उससे क्या बात करूं, क्या पूछूं? देखो पूछना तो पड़ेगा ना। हो सकता है आसिया ने गलत सुना हो या फिर उसे कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, उसे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नौकरों को। घर में जरा सी भी कोई बात होती है ना, इन्हें हर चीज का इल्म होता है। बहरहाल आते तो पूछती हूँ। रबिया, इस मसले का कोई ना कोई हल होना चाहिए। देखो, अगर इन दोनों के दरमियान कोई झगड़े हो रहे हैं ना, तो समझ लो कि इसकी वजह तुम लोग हो। सिम भाई, मैं क्या करूं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं रहमान को किस तरह से समझाऊं। रहमान भाई ने भी हद कर दी, अब देखो क्या होता है। बहरहाल हमें तो परेशानी ही रहेगी। अजीम ठीक कह रहे हैं, परेशान तो हम रहेंगे ना। रबिया, शावेज को पता नहीं कितनी देर लगे, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। लेकिन वापस आए तो फोन करके बताना जरूर कि क्या बात हुई। ठीक है, चलें? हाँ चलो। अच्छा रबिया, अरे छोड़ो कुत्सिया इन मसाइल को, भाई वो जाने और उनका काम जाने, और तुम्हें भी बढ़ चढ़ के उनको समझाने की जरूरत है। वो भी कोई इतने नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं है कि अब समझाती रहोगी तुम उन्हें। मैं एक बात सोच रही थी, ईशल की शादी करनी तो है ना हमें? हाँ अपा, करनी तो है, और सच पूछें तो उसकी शादी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। अब एहसास होता है कि लोग ठीक कहते हैं, बेटियों की बहुत जिम्मेदारी होती है। बस उसकी शादी हो जाए तो हमें सुकून मिल जाए। लेकिन हो कैसे, कोई रिश्ता भी तो हो। मेरी बात सुनो, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हारिस का रिश्ता कबूल कर लो। हारिस का? मगर आपा ईशल तो। अगर मगर छोड़ो, देखो कुत्सिया, हमारी बच्ची में ऐब न सही, लेकिन हालात ने तो उसे ठोकरों पर रखा है ना। इस सूरत में हारिस से बेहतर और कोई नहीं है। देखो कुत्सिया, यानी मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन अब उस दिन ईशल को मैं बाजार लेके गई, और वहां वो तुम्हारी क्या नाम है उसका, रक्षंदा, यहाँ कोने वाली गली में जिसका मकान है ना, वो हमें बाजार में मिल गई। भाई वो क्या मिली है तो बस उसने बोलना शुरू कर दिया कि अरे आप लोग बाजार में घूम रहे हैं, इसे लेके बाजार में क्यों निकली हुई हो, इसे तो घर में लेकर बैठना चाहिए, दोबारा अगवा हो जाएगी। मैं कहती हूँ ईशल का तो मुंह देखने वाले तो इतना सा मुंह निकल आया, मेरा तो दिल इतना बुरा हुआ। अभी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहूँ क्या इस औरत से। जानती हूँ आपा, मेरा भी एक दो बार मोहल्ले वालों से आमना सामना हुआ, लेकिन मैंने तो नजरें चुरा ली। अब हम देखो ना, मोहल्ले वालों की जबानों को तो रोक नहीं सकते ना, और ये सब तो मोहल्ले वालों को मालूम है ना कि क्या हुआ था। कहाँ जीने देते हैं ये लोग। इसीलिए तो कहती हूँ कि हारिस के बारे में सोचो, लड़का बहुत अच्छा है, कहो तो बुलवा लो उसे। हाँ लड़का तो आपा वाकई अच्छा है, लेकिन उसके घर वाले भी तो नहीं है, हम किससे बात। तो अच्छा है ना कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। भैया मगर ईशल की शादी किसी भरे घर में करेंगे तो ससुराल वाले तो ताने दे देकर उसका जीना मुश्किल कर देंगे। हारिस से शादी हुई ना तो ये मसला भी नहीं होगा, फिर वो सारे हालात से वाकिफ है, यहाँ तक कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट का भी इल्म है उसे, वो उसे ताने नहीं देगा। क्या
हारिस से? लेकिन कुदसिया, हारिस को तो हम इनकार कर चुके हैं, जानती हो ना तुम? जानती हूँ, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईशल कह चुकी है कि वो हमारी मर्जी से शादी करेगी, और वैसे भी पहले कौन सी उसने अपनी मर्जी की थी? शावेज से रिश्ता भी तो हम ही ने तय किया था ना। और फिर अजीम, अब जो कुछ ईशल के साथ हुआ है उसके बाद मुझे तो उम्मीद नहीं है कि हम सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर पर बिठाए रखेंगे। मैं तो कहती हूँ रक्षी की बात मान लीजिए। कुछ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ईशल से बात करो। नहीं अजीम, मैं ईशल से बाद में बात करूंगी। पहले आप हारिस का पता कीजिए कि वो है कहाँ। अब देखें ना, ऐसा ना हो कि मैं ईशल से बात कर लूं और जब आप हारिस से बात करें वो इनकार कर दे। ईशल वो इनकार नहीं करेगी, बहुत समझदार है, मैं जानती हूँ उसे। मगर कुदसिया, खैर हारिस का तो सुना था कि दुबई में है। तो आप फोन कर लीजिए ना उसे। मैं कहां से बात कर सकता हूं उससे? नंबर है तुम्हारे पास उसका? मेरे पास तो नहीं है उसका नंबर। हाँ, लेकिन फायजा के पास जरूर होगा, उससे ले लूंगी। तुम नंबर लेके दो, फिर मैं देखता हूं। मगर कुछ यार, हम लड़की के माँ बाप हैं, क्या ये अच्छा लगेगा कि हम उससे कहें कि वो दोबारा रिश्ता लेकर के आए? अजीब है आप भी, ये बात करने की क्या जरूरत है? बस आप फोन पर खैर खैरियत मालूम करें और उससे पूछें कि कब आ रहा है वो। जाहिर है जब पाकिस्तान आएगा तो उसे ख्याल आ जाएगा। ठीक है, तुम नंबर लेके दो मुझे। नंबर मैं अभी लेती हूँ नंबर। मामा पापा नहीं आ रहे नाश्ते के लिए? साहब जी तो अभी सो रहे हैं, बेगम साहिबा शायद अभी कमरे में ही हैं। अच्छा चले, मैं तो ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वो जब बैठे तो उन्हें नाश्ता दे देना। जी आप कर लें, मैं उन्हें बाद में दे दूंगी। साहब मैं बना दूं चाय? नहीं नहीं, तुम जाओ काम करो, मैं बना लेता हूँ। फिर बात हुई अस्मा से? ना। तुमने भी कॉल नहीं की? नहीं, मैं क्यों करूं फोन उसे? मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए हैं अस्मा को गए हुए। हाँ, और इन 10 दिनों में उसने ना मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट किया, ना मुझे ऑफिस में फोन आया। तो मैंने कहा बस ठीक है, उसको मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं। वो जो डील के लिए गई हुई थी उसके बारे में बात नहीं हुई? नहीं, उस डील की सारी डिटेल्स वो रफी साहब के साथ ही डिस्कस करती है। कभी कभार रफी साहब मुझे अपडेट कर देते हैं, तो इसलिए मैंने रफी साहब से कहा कि ये डील आप ही करेंगे। यार अगर उसने तुम्हें कॉल नहीं की तो तुम ही इसको कॉल कर लो। देखो तुम दोनों में से किसी एक को तो अपनी ईगो को हटाना पड़ेगा ना, ये तो जिंदगी कैसे गुजरेगी यार। ऐसे ही गुजरेगी जैसे ही गुजर रही है। तो मैं बात करूं? कर लो, तुमने करनी है तो। मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा होगा। हाँ, ऐसे नहीं होता यार, वो मसरूफ होगी अपने काम की वजह से, इस वजह से तेरी कांटेक्ट नहीं कर रही होगी। शुक्रिया आरिफ, मुझे बच्चा समझ रहे हैं। सीधी सीधी बात है यार, उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। शायद सही कह रहे हो। तुम यहीं पे हो या अंकल आंटी के पास जाओगे? यार आ जाता हूँ कभी कभी यहाँ पे।
क्योंकि वहां मामा मुझे देखती हैं इस हालत में तो परेशान हो जाती हैं। वैसे कभी सवाल किया तो नहीं, सिवाय पहले दिन के जब इस आसिया ने शायद उनको बता दिया था कि लड़ाई हुई है। मैंने कहा हाँ झगड़ा हुआ है, बस इसलिए कभी कभी आ जाता हूँ ताकि वो मेरी परेशानी देख ना सके। यार मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी अम्मा अब्बा तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हें इस हालत में देख के खुश थोड़ी रहेंगे। वैसे मेरे ख्याल से अस्मा को अब तक आ जाना चाहिए, 10 दिन से ज्यादा तो उसका प्लान भी नहीं था। पता नहीं आती है या नहीं। आ गए कागजात, हमीद ने भेज दिया। आखिर क्या है आपा? मकान के कागजात दस्तखत करने के लिए भेजे। इधर दीजिए मुझे, ऐसे मत कर दीजिएगा साइन। अजीम आएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर साइन कीजिएगा। पता नहीं क्या कुछ अपने नाम लगवा ले। हाय, चलो आज ये किस्सा भी निबट जाएगा। वैसे बड़े दिन लगा दिए उसने कागजात भेजने में। मुझे तो लग रहा था कि दूसरे दिन ही आ जाएंगे। हाँ, मुझे भी गलत फहमी होने लगी कि शायद फैसला बदल दिया हो या मुझ पे तरस आ गया हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे आपा माफ कीजिएगा, आपकी बेटी भी ना आपकी नंद पर ही गई है। अरे छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में। अरे याद आया कुत्सिया, फायजा का फोन आया था, उससे मैंने हारिस का नंबर मांगा है। आपा ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैंने अजीम को भी बताया था, तो कल से पूछ रहे हैं कि वो हारिस आया या नहीं। इन हालात में हारिस से बेहतर रिश्ता ईशल के लिए नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में तो वो खुद भी यही चाहते हैं कि ईशल की शादी हारिस से हो जाए। अच्छा ये बताओ, रबिया के घर कब चक्कर लगाओगे? बहुत दिन हो गए हम लोग गए नहीं। हाँ वाकई चक्कर तो नहीं लग सका, लेकिन अजीम की बात होती रहती है रबिया से। रहमान भाई की भी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, बस जरा शावेज की वजह से परेशान है। क्यों? उसकी वजह से क्यों परेशान है? अरे भाई वो भी आ गया है ना, रहमान भाई के साथ रह रहा है। तो बीवी आई नहीं उसकी अब तक? तो बहुत दिन हो गए। नहीं आई ना। मेरी रबिया से बात हुई थी, वो बहुत परेशान है शावेज की हालत देखकर। कह रही थी कि वो कुछ बोलता भी तो नहीं है ना। हाँ तो किस मुंह से कहेगा? मर्जी की शादी की थी ना उसने, अब भुगते। कुछ भी हो आपा, दिल तो परेशान होता ही है ना। चलो ऐसे करते हैं कि रबिया के यहाँ चक्कर लगा लेते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। चले मैं फोन करके अजीम से कहती हूँ कि जल्दी आ जाएं। वो रहेंगे ना ईशल के पास, तो हम चक्कर लगा लेंगे। और रुकेंगे ना ईशल के पास, हम दोनों चले जाएंगे। आसिया जी साहब। पहले मेरे कमरे की सफाई करके उसको लॉक कर देना, मैं मामा के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है साहब। आप वापस आएंगे? नहीं, आज रात तो नहीं आऊंगा, कल चक्कर लगा लूंगा। जी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, इतने अरसे में आपकी आवाज नहीं भूला। कब आ रही हो? सॉरी शावेज, मैं कुछ कह नहीं सकती। एक्चुअली काम बहुत है। मैंने अपने ऑफिस की एक नई ब्रांच खोल ली है, तो बिजी हो गई हूँ यहाँ पे। अब मैं बता नहीं सकती कि कितना अरसा लगेगा मुझे। देखो अस्मा, तुम अगर इस वीक में वापस नहीं आई तो फिर दोबारा कभी आने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई धमकी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ है ना, कुछ पेपर्स हैं मेरे पास, वो जैसे भिजवा दूंगा तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। और ये धमकी नहीं है, मैं सिर्फ 1 वीक इंतजार करूंगा। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंतजार करने की। मैं तुम्हें अभी इस वक्त ये कह रही हूँ कि मैं अब वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें तलाक देनी है, पेपर्स भिजवा देना, एड्रेस है तुम्हारे पास।
हेलो। वैसे मैंने तुम्हें बताना नहीं था, पता नहीं क्यों बता दिया मैंने कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे शहर में नहीं हूँ, इस्लामाबाद में। याद कर रही हो ना तुम मुझे? मुझे यकीन है कि तुम मुझे बहुत याद कर रही होगी, बल्कि याद करना पड़ेगा तुम्हें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि तुम्हारे घर वाले भी मुझसे मिलना चाहते हैं। बात हुई थी मेरी, और सबसे अच्छी बात ये कि तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। इससे ये अंदाजा होता है कि तुम्हें अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत है, बड़ा चाहती हो उन्हें, बड़ा ख्याल है तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा साथ चाहता हूँ और बस। फजूल बकवास मत करो। तुम्हारी आवाज सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब ऐसे जैसे फिजाओं में तुम्हारी खुशबू है, तुम्हारी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। सीरियसली तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत है ना इशल, और बड़ी अजीब सी मोहब्बत है, अजीब और गरीब सी मोहब्बत कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना किया, तो मुझे ना मिली ना, तो तुम्हें पता है ना लोग मोहब्बत में क्या क्या करते हैं। तुमने सुना तो होगा, कोई किसी पे तेजाब फेंक देता है, किसी का गला काट देता है। समझो, प्यार दे रहा हूँ, ले लो। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंतजार करने की। मैं तुम्हें अभी इस वक्त ये कह रही हूं कि मैं अब वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें तलाक देनी है, पेपर्स भिजवा देना, एड्रेस है तुम्हारे पास। मेरी नंद तो जब आती थी ना, उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि मेरा और रहमान का झगड़ा हो जाए, और वो सारा दिन कोशिश करती रहती थी, कभी रहमान को चढ़ा रही हैं, और रहमान शाम में आके ना मुझे सब कुछ बता दिया करते थे। वैसे तारीफ है रहमान भाई की, बहन की बातों में कभी भी ना आए, और वो बेचारी साजिशें करती करती इस दुनिया से ही चली गई। वैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। हमेशा रहमान से कहती थी कि रहमान तुम्हारी बीवी ना सब्ज कदम है, बर्बाद कर देगी तुम्हें। और पता रहमान क्या कहते थे? हमेशा रहमान ने कहा भाई मुझे तो सब्ज रंग बहुत पसंद है। वालेकुम अस्सलाम। आओ। ठीक, बैठो। पता है मैं यही सोच रही थी कि मैं जाऊं और तुमसे मुलाकात ना हो सके। तो मामी आप कॉल कर देती, मैं आ जाता। मैंने कहाँ जाना। शावेज, क्या बात है बेटा? मामू नहीं आए? हाँ, वो ईशल की वजह से नहीं आए, वो अकेली थी ना घर पर। अगर बेटा तुम्हें मामू से मिलना हो तो तुम आ जाओ ना घर। वैसे अच्छा होता अगर वो आ जाते, ताकि मैं आप सबसे एक ही दफा माफी मांग लेता। क्या बात है बेटा? शावेज, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। खाला, माफी मैंने उस बात के लिए मांगनी थी जिस बात की वजह से हम सब इस अजाब से गुजरे, और मैंने आप सबको ये बताना था कि अब वो बात खत्म होगी। शावेज बेटा, तुम क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? बताओ ना कि क्या बात है। अम्मी, मैं अस्मा को तलाक दे।